ओके, सो अपन लोगों का अभी जो टॉपिक चल रहा है दैट इज सेक्शंस ऑफ जावा प्रोग्राम। ओके, सेक्शंस ऑफ जावा प्रोग्राम में सबसे पहले अपन ने देखा था डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, मतलब कमेंट्स के बारे में जाना, कितने तरह से कमेंट्स लिख सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट्स, और इनमें नेस्टिंग किस किस में अलाउड है, किस किस में नहीं है। प्लस हमने देखा कि कमेंट्स की आखिर नेसेसिटी क्यों है, और फिर हमने जावा के डॉक्यूमेंटेशन को खोल के देखा, या ये समझो जावा का जो पूरे लाइब्रेरी है उसका पूरा सोर्स कोड अपन ने ओपन करके देखा। अब उस सोर्स कोड को भी अपन ने उसमें स्कैनर क्लास ओपन करी थी, जिसमें अपने को समझ में आया कि उन्होंने भर भर के कमेंट्स लिखी हुई है। मतलब कमेंट्स इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट, और हर चीज के लिए कमेंट लिखना चाहिए। मतलब फॉर ईच एंड एवरी कोड दैट यू राइट इन योर प्रोग्राम यू शुड बेसिकली राइट कमेंट्स। ओके, तो हमने कमेंट्स देखी थी, उसमें भी एक स्पेशल तरह की कमेंट्स थी जिसे बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। ये भी हमने कल समझा था एक बार एक लेवल पे। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स यूजुअली स्टार्ट विथ फॉरवर्ड स्लैश एंड 2 स्टार्स, देन एंड विथ अ स्टार एंड अ फॉरवर्ड स्लैश। ओके, सो ये एक स्पेशल तरह की कमेंट होती है। ये कमेंट को एक जावा डॉक करके एक टूल है, ये टूल सिर्फ इन्हीं कमेंट्स को पढ़ेगा आपकी फाइल में से, बाकी जो भी कोड लिखा है उसको नहीं पढ़ता है। जैसे जावा का कंपाइलर क्या करता है, जावा कंपाइलर सिर्फ कोड को पढ़ता है, कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। पर ये वाला टूल सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन कमेंट को पढ़ेगा। अच्छा, सिंगल लाइन कमेंट नहीं पढ़ेगा, मल्टी लाइन कमेंट्स नहीं पढ़ेगा, सिर्फ जावा डॉक्यूमेंटेशन वाली जो कमेंट्स हैं, ये वाली कमेंट्स जो इस तरह से लिखी गई हैं सिर्फ उनको पढ़ेगा। और इसका एग्जांपल भी आपको दिखाया था मैंने, स्कैनर क्लास को ओपन करा था हम लोगों ने, और स्कैनर में अपन ने कुछ कमेंट देखी लिखी हुई, और स्कैनर का ही हमने डॉक्यूमेंटेशन ओपन करा ऑनलाइन। जावा डॉक्स बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन को, जावा डॉक्स भी कहा जाता है। ये जो जावा डॉक्स थे, इसमें हमने देखा कि स्कैनर की वही चीज़ जो स्कैनर में किसी मेथड या किसी के बारे में लिखी है, ऐसी कैसी चीज़ हमको वहाँ पे भी मिली। ठीक है, सो हमको ये भी समझ में आया ओवरऑल वैसे जावा डॉक इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, बट इट्स गुड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज़ थी और क्यों सिर्फ बताना ज़रूरी था, क्योंकि आप जब जावा का सोर्स कोड ओपन करके देखोगे, जावा की लाइब्रेरी या जावा एपीआई का सोर्स कोड जब अपन देखेंगे, जो अपने को पूरे 9th-10th के सिलेबस में काफ़ी बार ज़रूरत पड़ेगी, 11th और 12th में भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं कई बार ओपन करवाऊंगा आप लोगों को वो जगह, क्योंकि आपको सिलेबस में भी पर्टिकुलरली इट इज़ मेंशन कि हम लोग आपको बताएं, सिखाएं कि क्या होता है सोर्स कोड, और जावा की एपीआई का सोर्स कोड कहाँ लोकेटेड है, और उसको ओपन करके दिखाना, उसकी हेल्प लेना थोड़ा बहुत, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। सो दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो यहाँ तक तो अपनी कहानी खत्म हुई, और उसके अंदर अपने को डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स देखने को मिले थे। स्कैनर वाली क्लास में भी और भी कई जगहों पे डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स थे, तो वो आपको देख के अब समझ में आए, इसीलिए अपन ने एक बार आपको कवर अप करवा दिए। जावा पैकेजेस देन वी स्टार्टेड विथ व्हाट इज पैकेज। तो अपन ने पैकेज की डेफिनेशन समझी थी, पैकेज स्टेटमेंट क्या होता है ये समझा था। पैकेज की डेफिनेशन के हिसाब से पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर क्लासेस एंड इंटरफेसेस, और ये कह सकते हैं कि इट इज़ द जावाज वे ऑफ ग्रुपिंग, जावा का तरीका है ग्रुप करने का क्लासेस और इंटरफेसेस को एक साथ। ठीक है, अब ये क्लासेस और इंटरफेसेस कौन बनाएगा, या तो आप बना सकते हो, मतलब यूजर डिफाइंड हो सकती हैं, या फिर लाइब्रेरी की हो सकती है। सो लाइब्रेरी के अंदर भी ढेर सारे पैकेजेस हैं, कल हमने ओपन करके देखे थे। और आप खुद भी अपना कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो, कोई वेबसाइट बना रहे हो, और उसमें बहुत सारी क्लासेस बना रहे हो, तो उन सबको भी आप ग्रुपिंग कर सकते हो पैकेजेस के फॉर्म में। ठीक है, पैकेज के नाम बाय कन्वेंशन सारे स्मॉल लेटर्स में होते हैं, स्पेसेस नहीं आती हैं, और यूजुअली वन वर्ड का होता है सिर्फ। पैकेज का नाम यूजुअली वन वर्ड का होता है। सेकेंडली, इसके अपार्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइड नेमिंग रूल्स फॉलो करने हैं आपको सारे। ओके, आइडेंटिफाइड नेमिंग रूल्स सब जगह फॉलो होते हैं। सो पैकेज के नाम रखने के लिए भी आपको आइडेंटिफाइड नेमिंग रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कन्वेंशन अलग चीज, रूल्स अलग चीज, हम बार बार बात करते हैं। रूल्स जो फॉलो करना कंपलसरी है, नहीं तो कंपाइलर एरर देगा। कन्वेंशंस जो आपने अगर तोड़ भी दिए तो कोई एरर नहीं आती है, पर हमें करना चाहिए फॉर बेटर रीडेबिलिटी ऑफ योर प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम को कोई भी देखे तो देखते से समझ जाए, अच्छा ये पैकेज का नाम है, अच्छा ये क्लास का नाम है, अच्छा ये वेरिएबल का नाम है, पढ़ के समझ में आता है। ठीक है, अगर आप कन्वेंशंस फॉलो करोगे तो करना चाहिए, क्योंकि जावा की पूरी लाइब्रेरी ने भी कन्वेंशंस फॉलो करे हैं। अब हम कौन से कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, तो कन्वेंशंस कई तरह के हो सकते हैं। हर इंसान अपने अपने रीति रिवाज अलग अलग बना सकता है, हर सोसाइटी में, हर जगहों पे, हर रिलीजन, हर कास्ट में अलग अलग रीति रिवाज हैं। उसी तरीके से रीति रिवाज या कन्वेंशंस की अगर बात करें तो कन्वेंशंस भी सभी लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। हर कंपनी में अलग कन्वेंशन फॉलो किया जा सकता है, लेकिन वी आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन जावा कोडिंग कन्वेंशन या ओरेकल कोडिंग कन्वेंशन। ओरेकल कंपनी ने जो सजेस्ट किए हैं कोडिंग कन्वेंशन, जो उन्होंने फॉलो भी किए हैं जावा की लाइब्रेरी बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमने कल देखा था। अब
जावा का पैकेज जो है उसमें ये तो समझ में आ गया पैकेज स्टेटमेंट क्या चीज़। पैकेज स्टेटमेंट अगर आप चाहते हो आपके क्लास को, आपकी क्लास को आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें आपने क्लास बनाई, उस क्लास को किसी पैकेज का पार्ट अगर आपको बनाना है तो व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू हैव टू यूज द पैकेज स्टेटमेंट। ओके, लेकिन सर हमने पैकेज स्टेटमेंट यूज नहीं करा तो क्या होगा? तो क्या वो किसी पैकेज का पार्ट नहीं है? तो भी वो पैकेज का पार्ट है एंड द नेम ऑफ दैट पैकेज विल बी डिफॉल्ट पैकेज। ठीक है, इट विल बी पार्ट ऑफ अ डिफॉल्ट पैकेज, वो किसी नेम्ड पैकेज का पार्ट नहीं होगा। नेम मतलब हमने खुद से नाम रखा किसी पैकेज का। ओके, सो अब पैकेज के नाम मतलब हम किसी क्लास को कैसे किसी पैकेज का पार्ट बना सकते हैं, तो दो स्टेप्स हैं या दो चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। यू विल हैव टू डू टू थिंग्स बेसिकली फॉर मेकिंग अ क्लास पार्ट ऑफ अ सम पैकेज। ये हमने कल ट्राई करा था। कैसा? सबसे पहले आप जब भी अपना प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें जब ये क्लास बना रहे हो, सबसे टॉप में पैकेज स्टेटमेंट लिखो। पैकेज स्टेटमेंट शुड ऑलवेज बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो क्या लिखना है उसमें? ये लिखा पैकेज व्हीकल डॉट कार, हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने पहले पैकेज का नाम लिखा व्हीकल, उसके अंदर एक सब पैकेज है उसका नाम लिखा कार, उस पैकेज के अंदर ये मिलेगी आपको लंबोर्गिनी वाली क्लास। ठीक है, ये बताने के लिए कि दिस लंबोर्गिनी वाली क्लास इज बेसिकली इन व्हीकल डॉट कार पैकेज। पूरा नाम फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम, लंबोर्गिनी वाली क्लास का फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम क्या हुआ इस तरह से? उसका फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम है व्हीकल डॉट कार डॉट लंबोर्गिनी। ओके, दिस इज इट्स फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम। मतलब वो कौन से पैकेज में है, उसमें कौन से सब पैकेज में है, उसमें कौन से सब पैकेज में है, और फिर डॉट लगा के लिखना है क्लास का नाम, तो दैट विल बी फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम। ठीक है, पैकेज के नाम के बीच में कोई स्पेसेस नहीं देना है आपको, किसी भी तरह की स्पेसेस वैसे भी आइडेंटिफाइड नेमिंग रूल्स के हिसाब से अलाउड नहीं है। लेकिन पैकेज और सब पैकेज के बीच में भी कोई स्पेस नहीं आनी चाहिए। ये पैकेज का नाम है, ये सब पैकेज का नाम है, इन दोनों के बीच में भी स्पेस नहीं देनी है। यू कैन ओनली यूज डॉट। ठीक है, ये बताने के लिए कि दिस कार इज अ सब पैकेज। ठीक है, इतना भी हमने कल देखा था। अपार्ट फ्रॉम इट आपको ये लंबोर्गिनी वाली जो क्लास और इसकी जो फाइल बनाओगे, इसकी फाइल का नाम है से फॉर एग्जांपल लंबोर्गिनी डॉट जावा। इफ द नेम ऑफ द फाइल इज लंबोर्गिनी डॉट जावा, देन यू विल हैव टू प्लेस दैट फाइल इन। वो फाइल कहाँ बनानी पड़ेगी आपको? एक व्हीकल नाम का फोल्डर बनाना है, उसमें कार नाम का फोल्डर बनाना है, उसके अंदर अपनी लंबोर्गिनी डॉट जावा नाम से आप एक प्रोग्राम बनाओगे। ठीक है, ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था, वी हैव सीन इट। से फॉर एग्जांपल प्रोग्राम्स, यहाँ पे हमने यूनिवर्स नाम का एक पैकेज बनाया था, इसमें अर्थ नाम का एक पैकेज बनाया था। पैकेज ना बोलते हुए यू कैन डेफिनेटली कॉल इट कि हाँ हमने फोल्डर बनाया, क्योंकि विंडोज में तो फोल्डर्स ही दिख रहे हैं वो, पर हमने अल्टीमेटली हमारी फाइल कहाँ रखी? ये हेलो वर्ल्ड डॉट जावा जो थी ये हमने रखी अर्थ वाले पैकेज के अंदर। और इतना लिखने से अभी वो पैकेज का पार्ट नहीं बनी है, आपको पैकेज स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, वो लिखा। और पैकेज स्टेटमेंट शुड ऑलवेज बी दी फर्स्ट स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कि अपनी जो भी एक, या आपने जो एक प्रोग्राम बनाया इसमें 3 क्लासेस हैं, दिस ऑल 3 क्लासेस विल बी पार्ट ऑफ यूनिवर्स डॉट वर्ल्ड, सबकी सब इसी पैकेज का पार्ट होंगी। ठीक है, ओके, यहां तक अपन ने कल देखा था। पैकेज स्टेटमेंट शुड ऑलवेज बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो क्या पैकेज स्टेटमेंट के पहले कमेंट्स नहीं लिख सकते? डेफिनेटली यू कैन राइट कमेंट्स। ओके, कमेंट्स लिखना अलाउड है। कमेंट्स स्टार्टिंग में हो सकते हैं, एंड में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। कमेंट्स जहां लिखना वहां लिखो तुम लोग, अपन देख चुके हैं अच्छे से, क्योंकि कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। ओके, सो बट इंपोर्ट स्टेटमेंट पैकेज के पहले नहीं आ सकता, कोई क्लास पैकेज के पहले नहीं बना सकते, पैकेज स्टेटमेंट किसी क्लास के अंदर नहीं आ सकता, पैकेज स्टेटमेंट बाद में नहीं लिख सकते, 2 पैकेज स्टेटमेंट्स नहीं लिखे जा सकते, सिर्फ एक ही पैकेज स्टेटमेंट लिखना है आपको। ठीक है, बिकॉज अ क्लास कैन ओनली बी पार्ट ऑफ अ 1 पैकेज एट अ टाइम। अब 2 में से कोई एक पैकेज का पार्ट हो सकती है, वो या तो कार वाले या एसयूवी वाले। ठीक है, लेकिन दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि पैकेज स्टेटमेंट शुड ऑलवेज बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, पर ये तो सेकंड हो गया, इसलिए भी अलाउड नहीं है। ओके, इसके अलावा कुछ जावा की लाइब्रेरी, जावा की एपीआई की बात करें, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, पूछ सकते हैं जावा की एपीआई या जावा की लाइब्रेरी के किन्हीं 2 पैकेजेस के नाम बताएं, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछें तो आपको पता होना चाहिए, पहली चीज एपीआई मतलब पहले फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीआई? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का दूसरा नाम जावा लाइब्रेरी भी है। और क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, इसीलिए उन सारी क्लासेस को ग्रुप करना बहुत ज़रूरी था। किसी भी तरह की ग्रुपिंग उनको करना इट वाज वेरी एसेंशियल। तो उनकी ग्रुपिंग करी इसलिए, और ग्रुपिंग भी मीनिंगफुल वे में करी। मीनिंगफुल मतलब कि ऐसे नहीं कुछ तो भी उठा के क्लासेस एक फोल्डर के अंदर डाल दी, नहीं,
ऐसी क्लासेस जो किसी एक तरह का काम करती हैं डिपेंडिंग ऑन दी फंक्शनैलिटी, बेसिकली ग्रुपिंग कैसे करिए, फंक्शनैलिटी के बेसिस पे कि वो क्लास किस काम की है उस हिसाब से उनको ग्रुप करा। कुछ फेमस पैकेजेस, कुछ कॉमन पैकेजेस, कुछ पॉपुलर पैकेजेस जो ज़्यादा यूज में आते हैं जावा एपीआई के, दे आर java.lang, देन java.io, देन java.util, देन java.awt, java.net एंड java.applet। सिर्फ lang नाम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ io नाम यूज नहीं करेंगे, पूरा नाम लिखना है java.io। पैकेज के नाम में देखो फिर से स्मॉल लेटर, सब कुछ स्मॉल। मैंने आपको बताया बाय कन्वेंशन हम पैकेज के नाम कैसे देते हैं, स्मॉल लेटर्स में। कोई बता सकता है क्लास के नाम कैसे देते हैं बाय कन्वेंशन? सर कैपिटल और केमल केस, अपर केमल केस मतलब, हाँ तो एक बात तो तय है कि कैपिटल लेटर से शुरू होगा मतलब नाम, और अगर एक से ज्यादा वर्ड्स हैं तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, दैट इज अपर केमल केस। हर क्लास का नाम अपर केमल केस में आपको देना चाहिए, आप नहीं दोगे तो एरर नहीं आएगी पर आपको देना चाहिए। दूसरा, जो क्लासेस लाइब्रेरी में बनी हुई हैं उस लाइब्रेरी के अंदर सारी क्लासेस के नाम अपर केमल केस में ही हैं, तो आपसे गलती ना हो। आप लोगों ने प्रोग्राम्स में मिस्टेक करी, बहुत सारे लोगों ने, किसी ने सिस्टम का एस स्मॉल कर दिया या स्ट्रिंग का एस स्मॉल कर दिया, या फिर किसी ने अपनी जो खुद की क्लास बना रहे हैं उसी क्लास का स्मॉल लेटर से नाम शुरू करा है। यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। कन्वेंशन आप भी फॉलो करो तो आपको भी ध्यान रहेगा कि लाइब्रेरी ने भी कन्वेंशन फॉलो करे हैं, और इसलिए लाइब्रेरी की क्लास को जब भी यूज करोगे तो कैपिटल से ही नाम लिखोगे। स्ट्रिंग नेम ऑफ अ क्लास, चेतन सिंह जादून। स्ट्रिंग इज द नेम ऑफ अ क्लास, सिस्टम इज द नेम ऑफ अ क्लास, ठीक है, ये सब क्लास की नेम्स हैं, इसलिए दे शुड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स। आई होप, आई बिलीव आपको अपनी मिस्टेक समझ में आ रही होंगी जो आपने प्रोग्राम में करी थी। ओके, अपार्ट फ्रॉम इट, इतनी चीज, ये कुछ कॉमन पैकेजेस हैं अपने पास में। ये जो कॉमन पैकेजेस हैं इन सबके सिर्फ नाम पता होना चाहिए और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। लैंग पैकेज में क्या है, लैंग पैकेज में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड क्लासेस जो है वो मिलती हैं, और इसकी एक स्पेशलिटी है कि बाय डिफ़ॉल्ट इस पैकेज के अंदर की सारी क्लासेस आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपने जो भी क्लास बनाई, व्हाट्सएवर द क्लास यू आर क्रिएटिंग, यू आर डिफाइनिंग, आपने अपना जो भी प्रोग्राम बनाया, हर क्लास में, हर प्रोग्राम में बाय डिफ़ॉल्ट java.lang पैकेज इंपोर्टेड होता है। और अगर वो इंपोर्टेड है मतलब उसके अंदर की सारी क्लासेस इंपोर्टेड है, आप सारी क्लासेस यूज कर सकते हो, सिस्टम, स्ट्रिंग, इंटीजर, ये सब, दीज ऑल क्लासेस आर पार्ट ऑफ java.lang पैकेज। इवन दी मैथ क्लास, मैथ करके आप एक क्लास यूज करते हो, math.pow, math.sqrt, दिस क्लास इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ java.lang पैकेज। ओके, अब इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितनी क्लासेस हैं जावा वालों ने वो सारी क्लासेस java.io पैकेज में रख दी। टू नेम अ फ्यू, बफर्ड रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर, IO एक्सेप्शन, ये 3 नाम आपको सुनने को मिल सकते हैं, स्कूल की बुक में होते हैं, 9th 10th 11th 12th के सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन स्टिल हम स्कूल के हिसाब से चलेंगे तो हम एक एग्जाम्पल इसका ज़रूर देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब भी स्कूल में पढ़ा देंगे उसके बाद, ठीक है, जब भी आपके स्कूल में पढ़ाया जाए तब मुझे बताएं, तब मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा आपको उस जगह पे कि हाउ टू एक्सेप्ट इनपुट यूजिंग बफर्ड रीडर। अभी तक हमने स्कैनर का यूज करके इनपुट लेना सीखा है जो बहुत इजी है, लेकिन अब हम बफर्ड रीडर का यूज करेंगे। ओके, स्कैनर जो क्लास है वो IO पैकेज का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो इनपुट लाने का काम नहीं करती है, इसीलिए वो किसका पार्ट है, वो यूटिल पैकेज का पार्ट है। पर सर हम स्कैनर का यूज करके तो इनपुट लेते हैं, नहीं, ध्यान से, मैंने आपको उस टाइम भी ढंग से पढ़ाया था कि स्कैनर का काम इनपुट लाने का नहीं, इनपुट लाने का काम तो system.in जो है, जो इनपुट स्ट्रीम है, बेसिकली system.in इज अ इनपुट स्ट्रीम, डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है ये बोल सकते हैं आप। वो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम अपन स्कैनर क्लास को पास करते हैं, स्कैनर क्लास को इनपुट तो लाके ये इनपुट स्ट्रीम दे रही है, स्कैनर क्लास तो सिर्फ उस इनपुट को फॉर्मेट करता है, कन्वर्ट करता है, पार्सिंग करता है, इसके लिए वर्ड बोला था मैंने, पार्सिंग। स्कैनर का काम है पार्स करना इनपुट को प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर टाइप में, जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, स्ट्रिंग, आपको जिसमें भी कन्वर्ट करना हो, बट नॉट कैरेक्टर। कैर में कन्वर्जन नहीं कर पाता है, बराबर। ये आपको अपन ने सारी मेथड स्कैनर क्लास की पढ़ी थी जो अपने काम की है, उसमें हमने देखा था कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए कोई मेथड नहीं है, कैरेक्टर के लिए आपको स्ट्रिंग का यूज करो, और मतलब स्ट्रिंग के जैसे इनपुट लाओ और उस पर कैरेट 0 लिख दो, 0 स्पेसिफाइज द फर्स्ट कैरेक्टर अपने को चाहिए।
देन देयर इज AWT पैकेज. दिस AWT पैकेज, इसका पूरा नाम है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट. एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट मतलब अगर आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली प्रोग्रामिंग करनी है, आपको विंडोज बनाने हैं, तो ये AWT पैकेज काम में आता है. ओके हो सकता है आपको ये वाला पैकेज जब भी आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में आपको थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर क्वाइट पॉसिबली जब भी जावा मिलेगा, तब आपको ये AWT पैकेज पढ़ने को मिल सकता है. ठीक है, और हो भी सकता है आपको इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि आज का ज़माना जो चल रहा है उसके हिसाब से विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस का ज़माना नहीं है इतना, जितना कि किसी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस या फिर मोबाइल एप्लीकेशन का ज़माना है. मतलब या तो आप वेबसाइट्स बनाओगे या मोबाइल के लिए ऐप्स बनाओगे. अब विंडोज़ के लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन बहुत कम लोग बनाते हैं, और उसको भी बनाने के तरीके बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, नई नई लाइब्रेरीज आ रही हैं. हो सकता है जब तक आप जावा सीख के बाहर निकलो तब तक ये AWT पैकेज खत्म हो चुका हो, आउटडेटेड हो चुका हो, इसको कोई यूज ही ना करता हो. डेफिनेटली इट कुड बी पॉसिबल, जैसा कि हुआ इस एप्लेट पैकेज के साथ में. ये एक एप्लेट एक ऐसी चीज है जो हम जावा का यूज करके बनाते हैं. मैंने उस टाइम भी बताया था जब जावा टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 आई बिलीव, जावा टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जावा स्टैंडर्ड एडिशन का यूज करके आप 3 तरह के एप्लीकेशंस बना सकते हो, मतलब सॉफ्टवेयर बना सकते हो. पहला सिंपल वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, दूसरा उसमें आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हो. स्टैंड अलोन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली भी हो सकती है, कमांड यूजर इंटरफेस वाली भी हो सकती है. और तीसरा यू कैन डिजाइन एप्लेट्स. ये तीनों चीजों की बात मैंने उस टाइम करी थी जब जावा टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर ढंग से पढ़ाया था. ओके सो अभी हम जो बना रहे हैं वो किस तरह के एप्लीकेशन है? कैन एनीवन सजेस्ट मी प्लीज? हम जो भी प्रोग्राम अभी बनाते हैं वो किस तरह का है इन तीनों में से? क्विक 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 फटाफट. अरे क्या है भैया, आगे बढ़ते जा रहे हैं पीछे. हाँ, व्हाट आई एम आस्किंग इज कि इन 3 में से स्टैंड अलोन एप्लीकेशन. स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस, थैंक यू सो मच. हम लोग जो एप्लीकेशंस बनाते हैं दे आर स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस, और उसमें भी पर्टिकुलरली हम सिर्फ कमांड बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हैं. मतलब टेक्सचुअल एप्लीकेशंस होती है, उसमें कोई ग्राफिक्स नहीं होता है. अभी हमने जो भी प्रोग्राम बनाया वो कैसे हैं? इनमें सब टेक्स्ट ही तो होता है. हम जब इसको रन करते हैं सिर्फ टेक्स्ट दिखता है, कोई ग्राफिक्स दिखते हैं, कोई स्माइलीज दिखती है, कोई फोटोज, कोई GIFs, कोई वीडियोस, कोई एनिमेशंस, नथिंग, कोई साउंड, कुछ भी नहीं आता है. ठीक है, नो नॉट एट ऑल, मतलब ग्राफिक्स रिलेटेड कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल. ओके सो हम लोग जो बनाते हैं वो हम कमांड बेस्ड या कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशंस बनाते हैं बेसिकली, ऐसा भी कह सकते हैं हम. ओके लेकिन आप जावा स्टैंडर्ड एडिशन का यूज करके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली एप्लीकेशन भी बना सकते हो जो AWT पैकेज का यूज करेंगी. आप वेब बेस्ड एप्लीकेशंस भी बना सकते हो जो हो सकता है कहीं ना कहीं नेट पैकेज का यूज करें. और तीसरा हम एप्लेट्स बना सकते हैं जो एप्लेट वाले पैकेज का यूज करके बनाई जाती हैं. लेकिन ये चीज ध्यान से समझें कि ये एप्लेट्स जो चीज है ये आउटडेट हो चुकी है, इसे ऑब्सोलीट मार्क कर दिया गया है. इसको अब कोई भी यूज में नहीं लेता है. कोई भी जावा का कोई भी कंप्यूटर का ब्राउजर, चाहे गूगल क्रोम हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर तो खत्म हो गया खैर अब, चाहे अपना ये एज करके जो ब्राउजर है वो हो, चाहे मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा, और यू कैन नेम एनी ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर हो, कोई भी ब्राउजर एप्लेट सपोर्ट नहीं करता. तो ये सिर्फ हमें थियरी के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि जावा 6 जावा 7 तक हमारे सिलेबस में है, और एप्लेट्स को ऑब्सोलीट मार्क किया गया है तकरीबन जावा 9 या जावा 10 से. आई एम नॉट श्योर, देख सकते हैं अपन इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकोगे आप लोग. ओके सो ये इतने सारे पैकेजेस हैं और हर पैकेज अलग अलग चीज के लिए काम में आ रहा है, इतना अपने को समझ में आया. ओके सबका इंपॉर्टेंस था, एक बेसिक लेवल पे बस इनके बारे में पता होना चाहिए था. AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट का यूज करके हम जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, एप्लीकेशंस बना सकते हैं. ठीक है, उन एप्लीकेशंस में आपको विंडोज होंगी, बटन्स होंगे, लिस्ट होगी, मेन्यूज होंगे एंड सो ऑन. जैसे इफ यू रिमेंबर, जैसे मैंने अभी इस पे क्लिक करा और यहाँ पे इस फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ. सो दिस इज बेसिकली अ मेन्यू. ये जो सामने दिख रहे हैं दीज आर मेन्यूज. तो ये जो मेन्यू है ये भी ग्राफिकल इंटरफेस का एक फॉर्म है. इसमें जो ये बटन्स दिख रहे हैं दीज आर ऑल्सो द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल एप्लीकेशन. ठीक है, तो ये सब चीजें बनाने का आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये AWT पैकेज. इसमें आपको विंडोज, बटन्स, लिस्ट्स, मेन्यूज, जो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रिलेटेड चीजें हैं वो सब बनाने के लिए फैसिलिटी, कुछ क्लासेस पहले से प्री डिफाइंड है, आपको सिर्फ उनको यूज करना है और ये चीज बन जाएंगी.
ठीक है। सो दिस वाज AWT। देन वी हैव नेट पैकेज जिसका काम नेटवर्किंग से रिलेटेड, मतलब कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट, दो एप्लीकेशंस को नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट करवाना हो किसी भी तरीके से, तो यू विल बी यूजिंग java.net पैकेज। एप्लेट बता ही दिया, ठीक है। तो यहां तक की कहानी अपनी एक बेसिक लेवल का अपना इंट्रोडक्शन होके इस चीज का, मतलब कल तक अपन ने जो पढ़ा था उसका समरी मैंने पूरी पढ़ा के आज खत्म कर दी। हो सकता है कल किसी को लगा हो कि मैं थोड़ा सा फास्ट गया, इसीलिए आज मेरे को थोड़ा सा वापस उस चीज को पढ़ाना पड़ा आप लोगों को। एक एंड आई बिलीव कि अब तो दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा, बिकॉज जब फर्स्ट टाइम मैंने कल पढ़ाया तो कुछ वर्ड्स आपने पहली बार सुने, तो आपको पहली बार में उस चीज़ को कैच करना डिफिकल्ट होता है। सेकंड टाइम जब मैंने वही चीज़ आपको आज पढ़ाई तो आई टोटली बिलीव कि आपको 70% या 80% एटलीस्ट समझ में आया होगा। ओके अभी यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया इसमें अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ इम्पोर्ट स्टेटमेंट। देन प्लीज़ एनीवन हैविंग एनी डाउट? सर एक्सप्लिसिटली का एक बार और मीनिंग बता देना। ठीक है, देखो इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो ऑटोमेटिकली जो चीज़ हो जाए, ठीक है, और एक्सप्लिसिटली जो अलग से बोलना पड़े, अलग से बताना पड़े। तो पैकेज स्टेटमेंट आप अलग से अगर लिखते हो तो उसको बोलेंगे एक्सप्लिसिटली आपने पैकेज स्टेटमेंट लिखा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ये पैकेज स्टेटमेंट एग्जाम्पल में, दिस इज अ पैकेज स्टेटमेंट जो हमने एक्सप्लिसिटली लिखा। ओके अब यहाँ पे इस डेमो वाले क्लास में मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूँ, यहाँ कोई पैकेज स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा है। जब मैंने कोई पैकेज स्टेटमेंट नहीं लिखा तो दिस class will still be part of some package and that package will be known as default package, उसको default package कहेंगे। and this is implicit, मतलब ये चीज implicit है, implied है कि ये आपको नहीं करना है, this will automatically become a part of a default package। okay clear? यस सर। ओके चलो थैंक यू सो मच। अपन अब इंपोर्ट स्टेटमेंट से कहानी शुरू करेंगे।